अस्सलामुअलैकुम। स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान अली और मैं हूं फरहान अकबर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद हो रहा है और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। सुन्नत इब्राहिम की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जा रही है। मुल्क भर की तरह कराची में भी अमन मान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। कराची में नमाज ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा बाग़ जना में मुनक़िद हुआ, जहाँ आम शहरियों समेत सियासी समाजी रहनुमा, ताजिर बिरादरी, गैर मुल्की सफारतकार नमाज अदा किए। कुर्बानी से पहले मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रात भर रश रहा। बाव ताव भी होते रहे। खरीदारों को दाम गिरने की उम्मीदें रही। बेचने वालों को ज्यादा माल बनाने की कोशिशें जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आजमाइश और इम्तहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। पूरी कौम अखुव्वत, एसार, मोहब्बत और अखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पैगाम में कहा कि ईद पर इन अफराद का भी ख्याल रखें जो कुर्बानी करने की इस्तात नहीं रखते। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद करना चाहिए। फ़लस्तीन और कश्मीरी जुल्म सितम और बर्बरियत के सामने एक आहनी दीवार की मानंद खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल टाल दे। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज़ ने अपने बयान में कहा कि अहले वतन को ईद कुर्बान की ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। मरियम नवाज़ ने अपने बयान में कहा कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम व रज़ा की यादगार है। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में एहसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अल्लाह करीम गज़ा के हर फ़लस्तीनी की हिफाजत और फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला कश्मीर समेत दुनिया के हर मजलूम की मदद और हिफाजत फरमाए। मरियम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि अर्ज़ पाकिस्तान के हर फर्द को सुख, सुकून और सेहत अता हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि ईद उल अज़हा में हमें एहसार, कुर्बानी, इत्तफ़ाक़ और एक दूसरे के लिए जीने का एहसास दिलाती है। ईद उल अज़हा पर अपने पैगाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद उल अज़हा आलमी इस्लाम के लिए खुशी का सबब है। पूरी कौम ख़ुसूसन KPK के अवाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सुन्नत इब्राहीम की अदायगी हमें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का दर्स देती है। साहबे सरबत लोग ईद के मौका पर नादर और मुस्तहिक लोगों को अपनी खुशियों में शरीक करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान, पुलिस, तब्बी अमले और रेस्क्यू एहलकारों को भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से ऊँट, बकरे और बिचड़े कुर्बान किए जाएंगे। आज नमाज ईद के बाद गवर्नर हाउस के अवाम के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह पाक इस कुर्बानी के साथ ये तौफीक दे कि हम वो कुर्बानी दे सकें जिससे मुल्क में खुशहाली आ सके। कौम को मुबारकबाद के इस्लामी ममालिक की तावन से मुल्क में खुशहाली आने वाली है। कामरान टिसोरी ने कहा कि कौम को मुत्तहिद होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। इस्लामी ममालिक के दोस्तों को दावत है अपने ममालिक से इन्वेस्टर को लाएं। तरक्की के सफ़र में हमें इस्लामी ममालिक के दोस्तों का साथ हमेशा याद रहेगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि फौज की शहदा, स्टेट के आर्मी मालिक है, अफराद MQM पाकिस्तान की शहदा और दीगर जमातों के शहदा की फैमिली से हारे तज़ीर करता हूँ। इन्होंने कहा कि हमें सियासत से बढ़कर मुल्क की मईशत को देखना है। संकट में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वो 30 अगस्त तक सियासत से दूर हैं। शेख रशीद ने नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट में खरबों के टैक्स लगा दिए गए हैं। 24 करोड़ आवाम को बिजली की तार पर लटका दिया गया है। लोग बिजली के बिल, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे सकते। इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने सन्नतकारों को सहूलत दी है जबकि मुल्क खड्डे में चला गया है। मुल्क अवाम से होता है, किसी और से नहीं। इन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसाइल हल नहीं हो रहे। 30 अगस्त तक सियासत से दूर रहूँगा। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि मेरे सियासी तजर्बा के मुताबिक इनको चापलूसी करने वाला वज़ीर आज़म चाहिए। अदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ईद कुर्बान के मौका पर लाल हवेली में 2 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए।
सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर मौजूद शेख रशीद के ऑफिशियल अकाउंट पर ऊँटों की कुर्बानी करते हुए इनकी वीडियो भी शेयर की गई है। उन्हें इस वीडियो में कसाबों के साथ मिलकर ऊँट की कुर्बानी करते ज़मीन पर गिराते हुए देखा जा सकता है, जबकि इर्द गिर्द लोगों का हजूम भी जमा नजर आ रहा है। शेख रशीद लाल हवेली में ईद मिलने आने वाले तमाम अफराद से ईद भी कर रहे हैं और मौलाना अशरफ अली भी इनसे ईद मिलने लाल हवेली पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। नमाज ईद के बाद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बजट तजावीज़ होता है, पार्लियामेंट में बजट बहस होती है, पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म 1 महीने बाद दोबारा कौम से खिताब करेंगे, वादे के मुताबिक हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने जब भी मुल्क को उठाने की कोशिश की, साजिश करके मुल्क को दोबारा बहरानों से दो चार कर दिया गया। अब पाकिस्तान किसी ऐसी साजिश का मुतमिल नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों और टैक्सेस के नफाज के मामले में वज़ीर ख़जाना और टीम ने कोशिश की है कि असरात कम से कम हों। गुज़िश्ता 16 माह से IMF की शराइत ज़्यादा सख्त थी। मुल्की बहरान की ज़िम्मेदार इन पर है जिन्होंने अच्छे चलते मुल्क को 2017 में बहरान से दो चार किया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूर अल अमीन मैंगल ने कहा कि कैंप जेल में का दौरा किया, जहां इन्होंने कैदी बच्चों से ईद मिली और इनके हमरा खाना भी खाया। नूर अल अमीन मैंगल ने कैदी और इनके अहल खाना से भी मुलाकात की है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सेंट्रल और DC ऑफिस कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। DC लाहौर राफे हैदर ने शहर भर में सिक्योरिटी के इंतजाम पर इन्हें ब्रीफिंग भी दी है। मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा के मौके पर भी काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। कश्मीर मीडिया सर्वे के मुताबिक श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में कश्मीरियों की ईद नमाज अदा नहीं करने दी गई। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को श्रीनगर ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तानी फौजियों ने ईद के मौका पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला बांडीपुर में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद भी कर दिया। भारतीय फौजियों ने नौजवान को ज़िला बांडीपुर के इलाका आराम में एक जेली मुकाबले में शहीद किया। आगे बढ़ें और शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें और आपको बताएंगे कि ओकाड़ा पुलिस लाइन्स में ईद ड्यूटी देने वाले एहलकारों के एजाज़ में ज़ाहराना किया गया। तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन में ईद ड्यूटी देने वाले एहलकारों के एजाज़ में ईद के रोज़ बड़े खानों का एहतमाम किया गया है। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु और दीगर अफसरान ने एहलकारों के साथ खाना खाया। ओकाड़ा पुलिस ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए ईद के रोज़ पुलिस लाइन्स में एहलकारों के खाने का एहतमाम किया, जिसमें एहलकारों के लिए चिकन बिरयानी, ड्रिंक्स और मिनरल वाटर से तवाज़ु की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने ईद उल अज़हा की नमाज पुलिस लाइन्स तैयब सईद शहीद में जवानों के साथ अदा की है। इस मौका पर मुल्की सलामती और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। 1000 से ज़ायद अफसरान समेत पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर ममूर रहे। नमाज ईद के बाद DPO ने फोर्स के साथ ईद मिली और जवानों के साथ गुल मिल गए। इस मौका पर DPO का कहना था कि ईद का त्यौहार हमें बाहमी भाईचारे का फ़रोग देने का दर्ज देता है। हमें अपनी ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तहिक लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। इन्होंने भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि समंदरी खुशी में जहां आपके अपने अजीज दोस्तों को याद रखते हैं, वहां आपसे बिछड़े प्यारों को भी याद रखें। इस हवाले से समंदरी से बात कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ तारीखी कब्रिस्तान से। मौजूदा एक कब्रिस्तान में जहाँ हम अपने ईद उल अज़हा की खुशी में अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं भूलते ना, हमें अपने जो बिछड़े हुए लोग हैं ना उन सबको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है कब्रिस्तान में एक कुर्बानी करते हैं और ये करना ज़रूरी है, लेकिन इसके बाद हमें अपनों को भी याद रखना चाहिए। जिस तरह ये कपड़े हैं जब टूटी फूटी पड़ी हुई है, ये कपड़ों में हमें हाथ देनी चाहिए, उनको कपड़ों को दुरुस्त करना चाहिए, हमें रोज़ बनाना चाहिए। बल्कि हमें रोज़ नहीं आ सकते तो हमें जुमरा आना चाहिए। ये आपके दुआ के मुंतज़र हैं, या आपके लिबास के मुंतज़र हैं, या आपके जुमरा खाने के मुंतज़र हैं, या आपके लिए बहुत कुछ बना कर दे के गए। लेकिन कम से कम आप इनको एक चक्कर लगाएं, पानी रखें, फूल फेंकें, या बच्चों के लिए जानवरों के लिए जो भी है इनके लिए खुराक का बंदोबस्त करें ताकि इनकी बख्शिश का असला कर सके। और यही मेरा मैसेज है, उनको चक्कर जरूर लगाएं। ये जी इनका कहना है कि हमें कब्रिस्तानों में आके हाजिरी देनी चाहिए, अपने प्यारों के लिए दुआएं करनी चाहिए, उनको यही सब करना चाहिए। ओकाड़ा ईद उल अज़हा से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दावा किया गया था कि कुर्बानी के जानवरों के बाक़ियात को बर वक़्त ठिकाने लगाया जाएगा।
जिसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बाकायदा तशहीर भी की गई थी, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि अभी तक कुर्बानी के जानवरों की बाकियात उठाने का सिलसिला शुरू ही नहीं हो सका। इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये दावा दम तोड़ चुका है। शहर में जगह जगह पड़ी हुई कुर्बानी के जानवरों की अलाशें गंदगी और बदबू का बास बन रही है और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी को बयान कर रही है। इस हवाले से शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकालत से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमर फारूक से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, उकाड़ा ईद उल अज़हा से कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दावा किया गया था कि कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को बरवकत ठिकाने लगाया जाएगा, जिसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बाकायदा तशहीर भी की गई थी। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि अभी तक कुर्बानी के जानवरों की बाकियात उठाने का सिलसिला शुरू ही नहीं हो सका। इस हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का यह दावा दम तोड़ चुका है। शहर में जगह जगह पड़ी हुई कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें गंदगी और बदबू का बायस बन रही हैं और जिला इंतजामिया की कारकर्दगी को बयान कर रही हैं। इस हवाले से शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी उमर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं जी, चौधरी अशरफ गुज्जर चेयरमैन यूसी, नई सुमंदी चौधरी अकरम गुज्जर, हाजी महमूद चौधरी, जमीर गुज्जर, आमिर गुज्जर, इमरान गुज्जर ईद उल अज़हा के मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि कुर्बानी का गोश्त गरीबों में भी तकसीम करना चाहिए और गरीबों का खास ख्याल रखना चाहिए। अपनी खुशियों में इनको शामिल करना चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नजीम अल्लाह ताला ने सानू हिम्मत दी है ते असी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत पूरी करते हैं ते कुर्बानी दे रहे हैं। जितने भी मेरे भरा दोस्त है जिन्होंने अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, सारे नूं चाहिए कि सुन्नत इब्राहीम और जोश मनाया करन और गरीबां नूं खास तौर ते जिहड़े गरीब उन्हां नूं गोश्त तकसीम करन ताकि हर गरीब के घर में गोश्त पहुँचे तो वो भी अपनी खुशियां दे नाल शामिल हो सके। मुसलमानों, एक तो मेरी तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का एक बड़ी खुशी का दिन है, मुबारक दिन है तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों, मेरी टीम की तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत मुबारक। और साडा पैगाम है कि अज कुर्बानी की ईद है, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾकि ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤਾ अपनी बारगाह कबूल करे और गरीबां ਦੀ जितनी मदद हो सकती करो। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज ईद उल अज़हा हैगी है ते सानू चाहिए मुसलमान जिन्ने भी आ सुन्नत इब्राहीम सारे मनानी चाहिए और गरीब आदमी का जिन्ना भी ख्याल करना चाहिए, देखना चाहिए, करना चाहिए और हर गरीब आदमी के घर तक गोश्त जो पहुँचाना चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा अपने अपना कहना नहीं बस उन्होंने गरीब आदमी तो कोशिश करो महल्ले च दूर है थोड़ा जहा गरीब आदमी को ना लाजमी तावन करो और घर तक गोश्त पहुँचाओ। अल्लाह ताला सारे खुशियाँ नसीब करे। बाकी इंशाअल्लाह अज ईद उल अज़हा हैगी है ते हर मुसलमान अपनी खुशियां मना रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी देनी अल्लाह ताला ने जिस इंसान को हिम्मत दी है, तौफीक दी है, वो अपनी सुन्नत अदा करे और जो गोश्त है गरीबों तक पहुँचाए, हर गरीब हर मुसलमान के घर पहुँचावे ताकि वो भी साड़ी खुशियों के शामिल हो। और फलस्तीन के मुसलमान जोड़े है इन्हों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा तो सारे मुसलमानों को चाहिए कि इकट्ठे होकर इन्हों के नाल मोढे नाल मोढा लान ताकि मुसलमानों की हर तरह मदद की जाए। वोट आपने मुलाहजा की। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि कमालिया में कुर्बानी के जानवरों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया मुतहरक। जानते हैं नुमाइंदा स्काई न्यूज़ मुस्तनसर इकबाल से। जी मुस्तनसर इकबाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? कमालिया में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया मुतहरक। चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक का म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर उमर निवाज खान के हमरा शहर भर का दौरा। चीफ ऑफिसर मोहम्मद ताहिर फारूक ने शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें जा बजा फेंकने की बजाय म्यूनसिपल कमेटी के मुकर्रर करदा पॉइंट्स पर फेंकें।
जी मुस्तन सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जंग में भी नमाज ईद उल अज़हा के बाद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। शहर की हर गली मोहल्ले में इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जानवरों को कुर्बान किया जा रहा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा कुतुब फरीद से। जी कुतुब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जंग में भी ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के बाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहर की गली मोहल्लों के साथ साथ छोटे बड़े जो ग्राउंड्स है वहाँ पर इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जानवरों को कुर्बान किए जाने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त एक पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर इज्तिमाई तौर पर जो है वो कुर्बानी की जा रही है। यहाँ पर एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। जी, इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी जो है वो उसके मकसद क्या होता है? हम हर साल यहाँ पे गोल मस्जिद के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर लाते हैं ताकि जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मौका मिल सके, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत हो चुकी है और कोई हर बंदा अपना जानवर अफोर्ड नहीं करता। इसलिए हम यहाँ पे एहतमाम करते हैं पिछले कई सालों से। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद कम आमदनी वाले अफराद हैं, उन्हें जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मौका दिए जाने का मकसद है। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया भी जो है इन जानवरों की रिहाइशों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने इक़दाम जो है वो किए हुए हैं। शहरियों को 17,000 से ज़ायद जो है बैग फराहम किए गए थे और आज जो है वो 2,000 के करीब जो है वो एहलकार ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे, जबकि 103 जो है वो अब फिक्स पॉइंट बनाए गए जहाँ पर जानवरों की रिहाइशों को जो है वो ठिकाने लगाया जाएगा, जबकि 260 से ज़ायद गाड़ियाँ, रिक्शा और दीगर जो व्हीकल्स हैं वो आज जो है वो इन रिहाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जो है वो सड़कों पर नज़र आएंगे। जी कुतुब, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब शामिल करेंगे कुछ बिजनेस न्यूज़ और आपको बताएं कि कराची में ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। कराची में टमाटर 240 रुपये किलो और प्याज 150 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। गोश्त खिलाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कच्चा पपीता भी महंगा हो गया, जिसकी कीमत 150 रुपये किलो कर दी गई। पकवानों में आम इस्तेमाल होने वाला लहसुन अदरक 150 रुपये पाव पर फरोख्त होने लगा। पहले ही महंगाई के 27 शहरियों का कहना है कि बजट को फौरी बाद ही अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहरियों के मुताबिक महंगाई बहुत है, मगर ईद उल अज़हा के लिए सब्जियां तो खरीदनी ही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कराची में नादरन बाईपास मवेशी मंडी में जानवर कम रह गए। मवेशी बेचने वाले व्यापारियों ने वापस घर जाने की तैयारी कर ली है। शहरियों ने शिकवा किया है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। एक जानवर के लिए 3-4 खरीदार आ जाते हैं तो व्यापारी कीमतें बढ़ा देते हैं। व्यापारियों ने इस बार खूब कमाया है। शहरियों की बातें सुनकर व्यापारी ने कहा कि व्यापारी ने कहाँ कमाया है, हम इस बार नुकसान में है। व्यापारी का ये भी कहना है कि हमारे 1-2 मवेशी रह गए हैं, वो बेचकर हम चले जाएंगे। और अब शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़ और आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम टीम के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमेरिका में कुछ दिन क़याम करेंगे और 22 जून को पाकिस्तान रवाना होंगे। बाबर आजम के अलावा अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस राउफ, शादाब खान और आजम खान अमेरिका में क़याम करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के दीगर खिलाड़ी पीर की रात मियामी से वतन वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स दुबई से मुख्तलिफ परवाज़ों पर अपने अपने शहरों के लिए रवाना होंगे। तमाम खिलाड़ी 19 जून को सुबह के वक्त पाकिस्तान पहुंचेंगे। वाज़ह रहे कि पाकिस्तानी टीम ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड तक रसाई हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान को पहले राउंड के 2 मैचेस में ही शिकस्त हुई। आगे बढ़कर आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रन से शिकस्त दे दी है। नीदरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जिस पर श्रीलंका की टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट्स पर 201 रन बनाए। इसके बाद हदफ का ताक़ुब करते हुए नीदरलैंड की टीम ने 16.4 ओवर्स में 118 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था और इसके लिए आज का मैच महज रस्मी कार्रवाई था। वाज़ह रहे कि इस ग्रुप से जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने अगले मरहला के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अब शामिल करेंगे कुछ मौसम की सूरत हाल और आपको बताएंगे कि कराची में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म, मरतूब और मुअत्तला जज़वी अबर आलूद रहने के इम्कान है। शहर घायल में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% है। जनूब मगरिब से हवाएं 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। शहर के मज़ाफ़ात में मकामी डेवलपमेंट की वजह से बूंदाबांदी भी हो सकती है। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज़।